सो एनीवन हैविंग प्रॉब्लम विद ऑपरेटर्स? प्रेरणा, आपने वीडियो देखा, आप कल नहीं थे लेक्चर में, हैव यू गॉन थ्रू द लेक्चर ऑपरेटर्स? एक बार देख लेना प्रैक्टिकली करके सब। स्वानंद और वैभव, आपको कुछ डाउट है? ओके है कल का टॉपिक तक? अभी तक सिर्फ Yes. वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स दो टॉपिक्स हुए हैं बेसिक वाले। ठीक है, वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करना, ऑपरेटर मतलब अरिथमेटिक रिलेशनल, ये सारे रखिए। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही ओके। दिख रहा है ना स्क्रीन? गणेश्री, साइदास, आपका कनेक्ट हुआ? गणेश, अभी कैसा रहता है ना, अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो, मैंने लिखा ए इक्वल टू 10। ओके, तो 10 क्या रहता है? फिक्स रहता है। बट अगर आप चाहते हो आप यूजर से इनपुट लेके करो उसको, तो हमारे पास एक इनपुट करके फंक्शन है, वो यूज करते हैं। जैसे प्रिंट किस लिए यूज करते हैं? डिस्प्ले के लिए करते हैं ना। वैसे इनपुट हम लोग करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज नोन एज इनपुट। इनपुट लेंगे ऐसे, इनपुट इज अ फंक्शन विच अलाउज टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर। यूजर से वैल्यू लेना है तो आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे। ओके, अभी आप हमेशा ये इक्वल टू 10 जो फिक्स चीज है ये, हम लोग जैसे एग्जांपल कैसा है ना, लाइक एटीएम मशीन में आप जाते हो तो आपको मैसेज आता है एंटर द पिन, तो आप कुछ इनपुट करते हो तभी तो कुछ आउटपुट आता है ना आपको। आपको मान लो आपका बैंक बैलेंस जानना है, तो बैलेंस जानने के लिए तो पिन एंटर करना पड़ेगा ना। यस नो? पिन एंटर करोगे तो ही तो दिखाई देगा आपको इनपुट। करेक्ट? सेम लाइक दिस, अगर आपको आपके प्रोग्रामिंग में ऐसे करना है कि मैंने कुछ इनपुट दिया और मुझे कुछ रिप्लाई आना चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? इनपुट फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज क्या है कि इनपुट खाली स्ट्रिंग अलाउ करता है, बाय डिफॉल्ट अलाउज ओनली स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट इट अलाउज ओनली स्ट्रिंग। ओके, तो अगर आप किसी का नाम एड्रेस वगैरह लेते हो, अगर आप किसी का नाम एड्रेस लेते हो तो ठीक है, बट नंबर के लिए नहीं चलेगा ये, तो नंबर के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम कन्वर्ट करेंगे इसको इनपुट को। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैंने नेम इक्वल टू इनपुट, नेम इक्वल टू इनपुट लिखा है। अभी जब तक आपको मैसेज नहीं जाएगा आप थोड़ी यूजर से इनपुट ले सकते हो, आपको कुछ मैसेज तो देना पड़ेगा ना। करेक्ट? अभी आप एटीएम मशीन पे जाते हो, एंटर द अमाउंट, एंटर द पिन, ऐसे मैसेज आएगा, आपको कुछ रिप्लाई करना है तभी तो आपको आउटपुट आएगा, तो एक मैसेज तो चाहिए ना। सो इन नेम, नेम करके एक वेरिएबल लिया है मैंने, नेम इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने एक मैसेज डाला विच इज सपोज एंटर द नेम। ओके, तो अभी आपके स्क्रीन पे आएगा एंटर द नेम, आप एंटर करोगे, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, सो वी स्टार्टेड विथ यूजर इनपुट टॉपिक, जिसमें इनपुट क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा और आपको आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अभी जैसे मैंने बोला ये सिर्फ स्ट्रिंग अलाउ करता है इनपुट, सो स्ट्रिंग अलाउ करे। अगर आप चाहते हो नंबर वगैरह चाहिए स्ट्रिंग के साथ, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। अगर मैंने नेम लिया तो वो पैकेट पे ऐसे कोट्स के अंदर लेगा ना, यस और नो? और वो आप थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो या कुछ, वो नहीं कर सकते हम। तो अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पैसे ले सकते हो, नम लेना है। ये मैं सिर्फ सिंटैक्स बता रही हूँ, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। मैंने लिखा एंटर द नंबर। ठीक है, अभी इनपुट है ना, स्ट्रिंग ले रहा है, तो आपको आगे क्या लगाना है? आईएनटी लगाओ, ऐसे राउंड ब्रैकेट ओपन कर दो, ऐसे क्लोज कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, अगर मुझे पाइथन में कभी भी यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट का मीनिंग क्या होता है?
जैसे मैंने बताया एटीएम मशीन में एंटर द पिन आता है, आउट इनपुट दोगे तो ही आउटपुट आएगा, वैसे कुछ करना है इसमें इनपुट फंक्शन। ओके, उसके अंदर मैसेज लिखना है, एंटर द नेम, एंटर जो भी मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज, जब तक मैसेज नहीं दिखेगा आप क्या एंटर करो, यू विल वेट फॉर द स्क्रीन की मुझे स्क्रीन में कुछ दिखाई दे, आपको मैसेज डालना है। और एक चीज याद रखना कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग अलाउ करता है, तो अगर आपको इंटीजर वगैरह चाहिए तो आपको आगे आईएनडी लिखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्लोट भी करना है तो फ्लोट भी कर सकते हो, इंट की जगह क्या कर दो, फ्लोट कर दो, आप डेसिबल भी ले सकते हो, या सुनो, ठीक है। तो ये 3 लाइंस आप याद रखो। ये वाला नॉर्मल किसी का नाम एड्रेस वगैरह लेना नॉर्मल इनपुट किया तो चलेगा, बट अगर आपको नंबर लेके कुछ कैलकुलेशन करना है तो आईएनटी लगाना पड़ेगा आगे, डेसिबल चाहिए तो फ्लोट भी लगा सकते, ये चीज आपको समझनी, इनपुट फंक्शन। तो ये 3 चीजें याद रखना, नॉर्मल इनपुट, इंट के साथ इनपुट, फ्लोट के साथ। ओके, अभी इसको प्रैक्टिकली मैं एक बार करके दिखाती हूँ, आउटपुट वगैरह क्या आता है समझो, उसकी बात करके देखना। सो अभी हम जाएंगे यहाँ पे एंड मेरा बेसिक नाम का एक फोल्डर है, उसी पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी विच इज यूजर इनपुट का। हम्म, अभी यहाँ पे मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट, ऐसे लिखना है। ओके, एंड मैंने मैसेज दिया प्लीज कुछ भी मैसेज दो, मैंने लिखा प्लीज एंटर योर नेम, ऐसे कुछ, ठीक है, प्लीज एंटर योर, ऐसे दिया। अभी मैं रन करती हूँ, मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर योर नेम, वो प्रॉम्प्ट आ रहा है कि हम यहाँ पे कुछ नाम दे, ठीक है, नाम दे दिया, बट आएगा कुछ नहीं क्योंकि हमने प्रिंट वगैरह कुछ किया ही नहीं है ना। तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट योर नेम इज, ऐसे मैंने कुछ मैसेज डाला, कॉमा वेरिएबल नेम, ऐसे। अभी देखो रन करके मैंने लिखा जॉन, आ गया या नेम इज जॉन। तो ये प्रोग्राम को आप जितनी बार भी रन करो आप अलग अलग इनपुट्स ले सकते हो। अभी आप एटीएम मशीन में जाते सबका अलग अलग रहता है ना, अकाउंट डिटेल्स एवरीथिंग, आपका पिन अलग है, मेरा पिन अलग है, सबका पिन अलग है, उसके अकॉर्डिंग जो पिन एंटर करोगे उस हिसाब से वो डिटेल देगा। सॉफ्टवेयर तो बना तो एक ही तरीके से है, बट वो इनपुट देखता है कौन सा इनपुट है उस हिसाब से रिप्लाई करता है। यहाँ पे भी सेम चीज है, आप जितनी बार भी रन करो अलग अलग नेम से रन कर सकते। पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ नेम इक्वल टू जॉन बस यही फिक्स होता था, जितनी बार रन करो जॉन 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 ही आता। बट अभी आप इनपुट ले रहे हो तो अलग अलग इनपुट्स ले सकते। तो ये मैंने किसके लिए बताया, नेम स्ट्रिंग के लिए। बट अगर आपको नंबर लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया, मैंने लिखा नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नंबर। ओके, और आपको क्या करना है, इसका ना स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या लॉजिक है, नम स्टार स्टार टू लगा सकते हैं, डबल स्टार, तो ये एरर देगा ना, ये आप एरर समझो। चलो ये तो नीम का है, अभी जब मैं अगर नंबर डालू वो मुझे एरर दे रहा है, देखो क्या एरर है समझो, प्रॉब्लम समझो फिर सोल्यूशन निकालेंगे ना। प्रॉब्लम है कि इनपुट से स्ट्रिंग अलाउ करता है, यही मैंने बोला ना, वो स्ट्रिंग लेता है तो स्ट्रिंग में थोड़ी ये सपोर्ट करेगा, स्टार सिंबल मल्टीप्लीकेशन होता है वो थोड़ी सपोर्ट करेगा, तो एरर देगा ना। तो आपको क्या करना है, आगे इंट लगाना पड़ेगा ना, आई एन टी राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो ये क्या कर रहा है, आपने जो भी लिया नंबर वो कन्वर्ट हुआ इंटीजर, ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। सो ये आपने कन्वर्जन किया है। अभी फर्स्ट पहले हमेशा यही मांगे कि फर्स्ट लाइन में ये, अभी मैं 9 डालू तो चलेगा मेरा, हो रहा है ना अभी, समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको, नॉर्मल इनपुट में ओनली स्ट्रिंग, अगर आपको कैलकुलेशन करना है स्ट्रिंग से नहीं कर सकते, इसलिए इंट लगाना है आगे। क्लियर, सेम चीज आप फ्लोट के साथ भी कर सकते हो, अगर आपको फ्लोट लेना है, मैंने लिखा सपोज मार्क्स इक्वल्स टू, फ्लोट ले सकते हो ऐसे, इनपुट एंटर द मार्क्स, ऐसे कुछ मार्क्स, चलो मैंने डबल करने मार्क्स को, ऐसे कुछ मैंने दिया, जॉन नंबर, ओके 90 का डबल हो गया 180, ऐसे मैंने कैलकुलेट किया है फ्लोट के साथ। तो मैंने फ्लोट का भी एग्जांपल बताया कि मान लो आपको डेसिमल में करना है तो आप डेसिमल में भी कर सकते। इनपुट का मतलब होता है वैल्यू लो यूजर से, उस हिसाब से आपको आउटपुट मिले, दैट इज द मीनिंग। तो कैसे लिखना है इनपुट, तो इसमें अभी क्या क्या चीजें हैं, नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर्स है जो हमने देखे। प्रिंट क्या करता है, डिस्प्ले करता है, गणेश, प्रिंट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ये नेम और नम और मार्क्स ये सब क्या वेरिएबल के नाम है, ये कंटेनर है जहां वैल्यू स्टोर हो, कंटेनर, नेम मार्क्स ये सब कुछ भी नाम दे सकते हो आप।
ठीक है। बाकी जैसा कोट्स वगैरह आप पाइथन में सिंगल कोट्स दो, डबल कोट्स दो, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं रहता कि सिंगल लेना है या डबल लेना है, पाइथन में आप कोई भी कोट्स ले सकते। ठीक है। ओके यहाँ तक। ऑनलाइन गाइस, वैभव, प्रेरणा, स्वानंद, यहाँ तक क्लियर है? अंडरस्टूड व्हाट इज इनपुट फंक्शन? प्लीज रिप्लाई। ओके, अभी प्रैक्टिकली करके देखो, चेक करो प्रैक्टिकली जो मैंने एग्जीक्यूट किया वैसे करके देखो। ऐसे ना पहले आप डिस्प्ले करना है कुछ अभी शुरू करके कैसे करना है? क्या लिया हुआ शॉर्टकट है। सात सब्जेक्ट इंडिविजुअल चला तो सात सब्जेक्ट डिफरेंशियल स्क्वायर तक कौन है? ठीक है, ये ले आओ, यहाँ फाइल बनेगा, यहाँ कोड होगा, यहाँ पता। ओके, डन। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करो। प्रोग्राम टू आस्क द नेम, एज, सिटी फ्रॉम यूजर। आपको नेम लेना है, एज लेना है, सिटी लेना है फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट का डिटेल्स। यूजर से लेके प्रिंट कर। अभी दो क्वेश्चन दिए, वो यूजर इनपुट से ट्राई करो, फिर उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। हो रहा है ये सैंपल? एनीवन प्रॉब्लम? साइदास अभी तक? गणेश हो रहा है? यूजर से क्या करते हो आप? कोर्स कभी भी अकेले कोर्स नहीं हो, वो दो कोर्स होता है, आपने किसी को आगे नहीं लिख रहे हो। आप देखो कौन सा एग्जाम आप देखो। हाँ तो आपका क्या रन करके देखा? हाँ।
तो दूसरे को आपको मैसेज सुनना है तो फिर आपको कैसे आपको अगर खुद का मैसेज दिखना हो तो उसको सुनना पड़ेगा फिर कॉमा कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको मैसेज है तो जो चीज आप लो कॉमा कॉमा से सेपरेट करो बस वैल्यू करना कोड में नहीं है बाकी आप जो भी अपने मैसेज को कोड करो उनको मैथ से सो ही पाएंगे तो समझेगा आप वो फिर देना हाँ ये फॉर्म विलन करो अब पहले क्या करना है नेम डालना है नेम दिया सब कुछ एंड फ्रेंड का नाम हो आपको पूछ आपको अंदर करना है आप इंटरैक्ट कर रहे हो ना अपनी मशीन के साथ ऐसे एंटर करो कि इनपुट 2 ही आउटपुट ये हो गया इनपुट सारे हां सारे इसलिए बताना फिर पूरा अलग है इसको अपने सीट पे चला दो प्रोग्राम बना लो आप पूरा आएगा हां यस हुआ भी हां देन इसके डन अभी हां ये चाहिए हो रहा है ओके ठीक है अभी नंबर 1 क्वेश्चन करो टास्क नंबर 1 यू हैव टू आस्क द नेम एज सिटी फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द डिटेल्स न्यू फाइल बना लो बेसिक पे राइट क्लिक न्यू फाइल बना लो टास्क नंबर 1 टास्क 1 है तो कुछ और नाम दे दो चलेगा जो नाम देना है दो इनपुट एंटर द नेम enter the and enter the city टास्क पर दे दो बेसिक पे राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल नाम दे दो टास्क 1 ऐसे कुछ प्रिंट करो हेडिंग वगैरह के साथ पर्सन डिटेल्स यूजर से इनपुट लेके जस्ट प्रिंट करना है बस इनपुट का प्रैक्टिस किया मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है सिंपल बस प्रिंट ही करना ओके ट्राई करो ये फिर सेकंड 3 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है ओके डन एनी प्रॉब्लम इसमें हाँ एरर आ रहा है So the difference of in the solar sheet. सिर्फ प्रिंट करना है
क्योंकि करना है फिर ऐसे कर लो सारी कुछ दे दो मैडम नेम दिया इसलिए तो इंटर स्क्वायर एंड ऑब्जेक्ट नंबर फाइव प्रोनाउंसिएशन इसके कोड में कोई पॉपुलर है मुझे बस भी होगा ना ऐसे पहले तीन मैसेजेस तीन डाल सके तो साथ दो और स्क्वायर कैलकुलेट स्क्वायर फिर वो स्क्वायर अरे बस सिटी का खाली ठीक है वो एज सिर्फ मैंने एंटर किया तो एक साथ दिन नोट करना है दिन हफ्ते तीन साल की स्टोरी करना है अभी सेकंड क्वेश्चन था प्रोडक्ट का तीनों नंबर्स लेके मल्टीप्लाई करना नेक्स्ट एक न्यू फाइल जो लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं यू हैव टू टेक थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर enter the first number second number third number okay second number तो third number हो गया second number and थ्री नंबर्स आप यूजर से लो और उसका प्रोडक्ट निकालो so, मैंने लिया एक वेरिएबल num1 इंटू num2 इंटू num3 जो क्वेश्चन है वो समझो और फिर करो तीनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है तो तीन नंबर आपको यूजर से लेना है जो भी नंबर है यूजर से आएंगे और उनको मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल हो और प्रिंट करो तो ये वाला कंप्लीट कर लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन साइदस हो गया क्या फर्स्ट वाला अभी प्रोडक्ट वाला कंप्लीट करो यूजर इनपुट न्यू फाइल बना के करो यस टास्क 2 दे दो हाँ आपको क्या करना है स्लैश तीनों में आपकी तीनों चीजें अलग अलग जगह पे स्टोर हो रही है ना तो कैसे होगा तीन अलग वेरिएबल है तीन अलग अलग ही इंटेक एक साथ नहीं कर सकते हो रहा है प्रिंट प्रोडक्ट अमित एंड गौरव डन प्रोडक्ट साइदस वैभव प्रेरणा स्वानंद डन टिल योर अभी नेक्स्ट देखिए सो वेरिएबल ऑपरेटर्स एंड यूजर इनपुट के लिए नया क्या इनपुट फंक्शन याद रखना है बस ओके अभी हम अपने कोड को थोड़ा सा और क्या बनाते हैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या सीखना कंट्रोल स्टेटमेंट्स जब हम लोग बोलते हैं ना कोड कोड क्या होता है लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो आप लाइन बाय लाइन लिखते हो अब वो इंस्ट्रक्शंस को ना आपको कंट्रोल कर आप जिस हिसाब से चाहो आप कंट्रोल कर सकते हो जैसे मुझे कुछ डिसीजन करना है लाइक कोई कंडीशन है उसके ऊपर मुझे कुछ डिसाइड कर तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं कोई भी चीज को रिपीट करना है 10 बार 50 बार अभी मुझे हेलो 50 बार लिखना है मैं प्रिंट 50 बार लिखू क्या इनकन्वीनियंट है ना वो क्यों यूज करना है हमें हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे हम चीजों को रिपीट करें तो लूप्स यूज करेंगे सो कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं एक को हम लोग बोलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं रिपीटिंग स्टेटमेंट्स डिसीजन और इसको हम लोग कंडीशनल भी बोल सकते हैं और रिपीटिंग और
लूपिंग ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट वाला है डिसीजन, उसका मीनिंग है कि हमें इफ एल्स लिखना है, राइट, इफ करके। अभी इफ लिखना है, फर्स्ट वाला बता दूं, विच इज कंडीशन, कोलन देना है, यहाँ पे क्या देना है, कोलन। बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग कर्ली ब्रैकेट वगैरह देते हैं, यहाँ पे क्या देना होता है, कोलन देना होता है। कोलन का मतलब ब्लॉक है। कोलन के बाद इतना स्पेस के बाद फिर आप अपना कोड लिखते हो। तो मैंने कमेंट में ऐसे स्टेटमेंट्स लिखा है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो इसके अंदर एंटर करे। तो कंडीशन के लिए हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सिंबल लगा सकते। ओके, एक ये है। दूसरा है, सेकेंड इज, अगर मैंने ऐसे लगा इफ और एल्स, ठीक है, एल्स ऐसे। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स के अंदर वाला चलेगा। ओके, अगर फॉल्स हुआ। बट अभी मान लो आपके पास बहुत सारी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन है, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एलिफ। एलिफ कंडीशन, ये सिंटैक्स जस्ट मैं लिख रही हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ अभी। ये एलिफ है और लास्ट में आएगा एल्स। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, बट अगर मान लो फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, वो दूसरी वाले में चेक कर लेगा। हो सकता है कि एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हो, ये ट्रू नहीं है तो ये वाली चेक करेगा, तीनों ही फॉल्स निकला तो सब कहाँ चला जाएगा, एल्स में। तो एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे और एक कंडीशन चाहिए तो एलिफ लगाओ, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगाते, एल्स हमेशा लास्ट में रहता। अगर फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा, एल्स में चला जाए। कोई भी ट्रू नहीं है ना, लास्ट में जो भी बचा एल्स वो उसमें चला। ओके, ठीक है। ये मैंने सिंटैक्स लिखा है, अभी इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ओके। सो ये न्यू कंसेप्ट है तो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। ओके, विल टेक अ न्यू डायरेक्टरी। एक नया डायरेक्टरी बनाओगे डिसीजन स्टेटमेंट्स करके, एंड उसके अंदर एक न्यू फाइल, पाइथन फाइल बनाते हैं। लेट्स टेक इट एज इफ एल्स नाम की एक फाइल बना। अभी मैं यहाँ पे एज ले रही हूँ एज फ्रॉम द यूजर, और मुझे क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एज फॉर वोटिंग। अभी एज के लिए, मीन वोटिंग के लिए कौन सी एज एलिजिबल है, खाली 18, 18+। ओके, तो उसको हम कंडीशन में कैसे ऐड कर सकते हैं, इफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज इज, बोलो, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो, अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन दोगे ना, तो जो 18 ईयर्स वाला बंदा है एग्जैक्टली उसका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तो जितने भी हमने ऑपरेटर देखे वही यूज में आएंगे अभी। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड हम लोग प्रिंट कर देंगे वेलकम टू वोट। ठीक है, इतना पहले रन करके देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये सिंटैक्स लिखो ना, आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही कोलन दिया ना, एंटर प्रेस करोगे ना, यहां से कोड लिखना है आपको, पीछे नहीं जाना है। इंडेंटेशन देना, स्पेस देके लिखना है, यहाँ पे ये रूल है, सिंटैक्स है। इतना स्पेस छोड़ के फिर आपको अपना कोड लिखना है कोलन के बाद, क्योंकि कोलन क्या ब्लॉक है जिसके अंदर कोड लिखना है। गॉट इट। तो पाइथन में ये स्पेस का एरर है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं होता, बट यहाँ पे ये चीज है तो थोड़ा सा बी केयरफुल, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अभी रन करते, देखो अभी मैंने दिया 21, आ गया वेलकम टू वोट। बट अगर मैंने कुछ फॉल्स दिया, 12 ईयर्स दिया, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है ना। फॉल्स के लिए हम क्या लगा देते हैं, एल्स लगाते हैं ना नीचे। इफ ये नहीं है तो एल्स में चला जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे एक एल्स लगा देते बिल से, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब इसको रन कर। अभी अगर मैंने 12 दिया तो आएगा नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आपको समझना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा। सो अभी जो भी आप एज ले रहे हो वो आपने किससे लिया, यूजर से लिया। अभी यूजर 21 डालता है मान लो, तो वो यहाँ की चेक होता है ना पहले, क्या 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, इज इट ट्रू। ट्रू है तभी इसके अंदर जाएगा, फॉल्स है तो एल्स के अंदर चला जाएगा। ऐसे समझना, इफ एल्स। जैसे डिसीजंस मेक कर सकते हो इन द कोडिंग, जो स्टेटमेंट आप चलाना चाहो वही चलेगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है। ठीक है, ओके, यहाँ तक ये करके देखो, प्रैक्टिकली चेक करो सिंटैक्स कैसे लिखना है इफ एल्स का। स्पेस वगैरह का ध्यान रखना है। न्यू पैकेज बना लो डिसीजन स्टेटमेंट, उसमें एक न्यू फाइल बनाओ, उसमें एक न्यू फाइल बनाओ इफ एल्स। इफ एल्स चलेगा, वोटिंग दे दो, वोटर दे दो, एनीथिंग।
हो गया। अभी देखो इसमें ना ऐसे लिखा है नॉट एलिजिबल टू वोट, बट क्या हम एक ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं जिसमें हम ये भी बताएं कि आप कितने साल बाद एलिजिबल हो। अभी 12th लिया ना, तो हमें इसको ये भी बताना है कि आप कितने साल बाद वोट कर पाओ। तो क्या होगा, 12 ईयर्स है तो वो कितने साल बाद आएगा, 18 साल बाद आएगा। 6, करेक्ट, 6 ना। अगर मैंने 10 दिया तो कितने साल बाद आएगा, 8 ईयर्स ना। तो ये चीज यहाँ डालू, कैसे लिखोगे। आप 8 और 6 कैसे निकाल रहे हो, माइनस कर रहे हो ना, 18, 18 माइनस एज, तो यहाँ पे भी ऐड कर दो 18 माइनस एज, हो जाएगा आपका काम। तो ऐसे लिख सकते हो नॉट एलिजिबल टू वोट, यू कैन कम आफ्टर एक्सप्रेशन, ऐसे लिखना है लॉजिक 18 माइनस एज कॉमा ईयर्स। यस, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला लॉजिक भी ऐड करना है, ये ऐड कर दो एक, तो थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा प्रोग्राम। कि चलो अगर हमने कोई भी एज डाली तो वो बताएगा कितने साल बाद आप आ सकते। ओके, तो ये चीज ऐड करो यहाँ। फिर ये टास्क करो, दो नंबर यूजर से लेना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर यूजर से लो एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इफ में कंडीशन लगाओ। ठीक है, हो गया ना, वो 18 ईयर्स ऐड कर दिया साइदास। गणेश, अभी फर्स्ट टास्क करो, दो नंबर लो यूजर से एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। न्यू फाइल बना के करो। डिसीजन स्टेटमेंट नया पैकेज बना है, नया डायरेक्टरी बना है, उसमें न्यू पाइथन फाइल। टास्क नंबर 1, सो टेक द नंबर फ्रॉम द यूजर फर्स्ट। दो नंबर ले लो पहले। नहीं, डायरेक्टरी डिसीजन स्टेटमेंट पैकेज, हम लोग अभी एक ही टॉपिक में है ना। डिसीजन स्टेटमेंट पे राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल। डायरेक्टरी जब मैं बोलूंगी तभी बनाओ, अलग अलग टॉपिक के लिए। अभी तो एक ही टॉपिक है डिसीजन स्टेटमेंट, उस पर राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल। टास्क नंबर 1 दे दो ना, कुछ भी नाम, टास्क 1 दे दो, क्वेश्चन 1 है। इतना सोच विचार क्या करना नाम के लिए। हाँ, एंटर द सेकंड, पहले भी है मतलब अपने सेम पैकेज पे आप काम कर। दूसरा डायरेक्टरी में कहाँ से है पहले से बताओ।
आपने डायरेक्टली बनाया था डिसीजन स्टेटमेंट? नहीं बनाया। तो फिर वहां से टास्क वन कहाँ आएगी? वहां तो हमने किया ही नहीं था। हम्म। अलग अलग फोल्डर में सेम नाम ले सकते हो, अगर फोल्डर अलग है, सेम फोल्डर में नहीं ले सकते। लार्जेस्ट नंबर के लिए इफ n1 इज ग्रेटर देन num2, प्रिंट n1 इज लार्जेस्ट नंबर। अगर नंबर num2 से बड़ा है तो ये लार्जेस्ट नंबर है। else else which is the largest n x, ये हो गया for the क्या हुआ फाइनली लिखा आपको आपने करना ही मैं डायरेक्ट भी होता चल नहीं करना वापस भी हो रहा बिल्कुल की फाइल्स अपनी डायरेक्ट बनानी है, प्रोजेक्ट राइट क्लिक करके बना, प्रोजेक्ट राइट क्लिक करके बनाओ ठीक है। इसके लिए क्लिक करो। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहता है काम और किसी अब कौन सा वाला है, ये दो फाइल है ना, आप यहाँ पेस्ट कर दो। अभी देखो बेसिक ऐसे बिना फोल्डर नया टॉपिक शुरू होगा, राइट क्लिक न्यू डायरेक्ट, अच्छा ऑर्गेनाइज कर बेसिक क्या करेगा, पूरी कंफ्यूज हो क्या करते बेसिक को इतना दिया, बंद हो जाएगा, उसको बंद कर दिया, तो ये है जिस पे काम करो उसको जो होता है उसको बंद कर दो, ऐसे ऑर्गेनाइज करके काम करो। इन सब भी आप खुद करके क्लोज आउट आप जिस पे काम कर रहे हो ओपन करके रखनी। लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर करो, फिर लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स भी करना है, तो उसके लिए आपको एलिफ लगाना पड़ेगा गाइस, एलिफ। एलिफ और एंड ऑपरेटर से करेंगे, तो आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ फर्स्ट वाला लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर मैंने किया है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स ट्राई करो। थ्री नंबर्स के लिए आपको सबको कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो आप इफ में कैसे स्टार्ट करोगे? जो लोग थ्री नंबर्स के लिए कर रहे हैं, थ्री नंबर तो ले लो यूजर से, n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, ऐसे शुरू करना है। ओके, फिर एलिफ में क्या लिखेंगे? n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3, ऐसे कंडीशन लगानी है। एंड बचा क्या? एल्स में आप num3 को प्रिंट कर, तो एलिफ आएगा। अभी मल्टीपल कंडीशन हो गई ना, जितने ज्यादा कंपैरिजन आएंगे उतना हमें एलिफ लगाना पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल से काम नहीं बनेगा, आपको एलिफ लगाना पड़ेगा। प्लस तीन नंबर्स है, तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालना है मुझे, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा नंबर वन नंबर टू और नंबर थ्री से बड़ा, या फिर मेरा नंबर टू नंबर नंबर थ्री से बड़ा, ये देखना पड़ेगा ना। इसके लिए आपने एंड करके कंडीशन लगाया, तो एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वर्क करेगा। अगर n1 टू से बड़ा है थ्री से बड़ा नहीं है तो थोड़ी ना लार्जेस्ट नंबर हुआ वो, एंड में ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे आपको कंडीशन लगानी है फॉर द थर्ड वन। ओके, जो लोग थर्ड वाला कर रहे हो और वैसे ट्राई करना। लाजो सब टू नंबर हो गया सबका, टू नंबर वाला हो गया ना? साइदास, गणेश, अभी थ्री नंबर शुरू किया? हाँ।
3 नंबर्स में तीनों नंबर पहले यूजर से लेना है। ओके, धर्मश्री हो गया आपका? 3 नंबर्स कर रहे हो? ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस। 3 नंबर्स का मैं बताती हूँ। एंटर द थर्ड नंबर। 3 नंबर लिया ना? इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर नंबर num2 से बड़ा है एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, तो ही ये क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर। तुम लिखेंगे n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, फिर नीचे आएगा एलिफ। एलिफ में कंपेयर करेंगे n2 और n1 को। n2 को n3 से कंपेयर करेंगे एंड बोलेंगे कि n2 इज द लार्जेस्ट। एल्स n3 इज द लार्जेस्ट। ऐसे। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसमें आपको क्या ऐड करना है? एलिफ ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इफ एल से काम नहीं होगा। तो आप देख सकते हो रन कर। ओके, 4 इज द लार्जेस्ट नंबर आएगा तीनों नंबर। तो जितना नंबर है उतना एलिफ एलिफ लगा सकते हो आप। ओके, तो आपको क्या समझना है? लॉजिक अगर बताऊं वापस तो देखो, आई एक्सप्लेन द लॉजिक ऑपरेटर्स का। is 9 greater than 2 and 9 is greater than 5? क्या 9 2 से बड़ा है? ट्रू। ये भी ट्रू है ना, तो दोनों ट्रू होगा तो एंड में ट्रू ही होता है ना, तो ये प्रिंट कर देगा 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अगर मैंने एलिफ लगाया, अगर मैंने एलिफ लगाया तो यहाँ पे क्या होगा? नाम अगर चेंज, नंबर चेंज कर दियो तो नंबर 2 फॉल्स होगा ना, ये कहाँ आ जाएगा? नंबर 3 आ जाएगा। ओके, अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। 1 2 5 दिया या 4, जो भी है 4 इज द लार्जेस्ट। ऐसे आपको समझना है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होती है। ओके, ओके, देख लो ये करके। यस, हो रहा है। प्रेरणा, स्वानंद, आप लोगों का हुआ यहाँ तक? ओके, ओके, हुआ सबका यहाँ तक? कोई डाउट है? एक और देखे। हम्म, डन नो। अभी देखो, इफ हो गया, इफ एल्स, इफ एलिफ, एक और है नेस्टेड इफ एल्स। इससे ना कोड थोड़ा लेंदी हो जाता है, एक के अंदर लिखते हो कोड लेंदी होता है, तो हम लोग ये एंड ऑपरेटर वाला यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये सेम क्वेश्चन हम नेस्टेड इफ से सॉल्व करते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। तो मैं सिंटैक्स लिखती हूँ, आप देखो। इफ के अंदर मैंने लिखा अगर कंडीशन, और इसके अंदर मैंने लिखा एक और कंडीशन, देखो। तो इसका मीनिंग क्या है? कि अगर आपका आउटर वाला इफ ट्रू है तो ही इनर वाले के अंदर जाए। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह आप दे सकते हो। फिर मैंने दिया एल्स और स्टेटमेंट, तो एक के अंदर एक, उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड बोलते हैं। वन इनसाइड अनदर इज नोन एज नेस्ट। ये वाला पार्ट एक इसके अंदर। अभी अगर ये फॉल्स है तो क्या करेंगे? एल्स पे जाएंगे और ये पूरा चीज एक ऐड कर देंगे, विच इज दिस। ठीक है, अगर ऊपर वाला इफ ट्रू है तो ही वो अंदर जाएगा। तो अगर हम हमारे लार्जेस्ट 3 नंबर्स को इससे करें तो होगा। नेस्टेड इफ एल्स कब काम आता है? जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, और एलिफ का भी तो यही काम है ना।
यस नो, एलिफ भी यही करता है, वो भी यही करता है, बट लिखने का तरीका देखो, ये थोड़ा सा एक के अंदर तो लेंदी लगता है कोड, वो छोटा लगता है, हम वो यूज करते हैं ज्यादातर एंड वाला। बट ये भी कंसेप्ट है, पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। तो अभी लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर अगर मैं देखूं तो मैं बोलती हूँ n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर ये आउटर वाला इफ ट्रू होगा तभी तो अंदर जाएगा ना। यस नो, आउटर वाला ट्रू है तभी तो मैं n1 को n3 से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं, तो क्या फायदा। तो अगर आपका आउटर वाला इफ ट्रू है तो ही वो अंदर जाके कंपेयर करेगा कि n1 2 से तो बड़ा है, बट 3 से भी कंपेयर करो, फिर आपको लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे एक मिलेगा। बट मान लो आपका यही फॉल्स निकला, n1 2 से बड़ा ही नहीं है, तो अंदर जाके क्या फायदा। 3 से चेक करके क्या होगा, लार्जेस्ट ऑफ, मुझे तो दोनों से कंपेयर करना है। अगर ऊपर वाला फॉल्स निकलता है कहाँ जाएगा, वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा इधर, है ना। अगर ये फॉल्स है तो इसका एल्स ये वाला नहीं है, तभी आपके पास ये तो श्योरिटी होगा कि n1 तो बड़ा नहीं है, बचा क्या, 2 और 3। तो 2 और 3 को यहाँ कंपेयर करो ना, फिर मिल जाएगा ना लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि 1 तो नहीं है, श्योर हो गया ना अभी एल्स के आने के बाद, तो 2 या 3 में से कोई लार्जेस्ट नंबर होगा। समझ में आया। तो ये सेम क्वेश्चन आप नेस्टेड इफ एल्स से ट्राई करो, सिंटैक्स मैंने लिखा है और लॉजिक भी बता दिया कैसे करना है। पुट इट इन द प्रोग्राम नाउ। ओके, न्यू फाइल बनाओ, नेस्टेड इफ एल्स नाम की फाइल बना के करो, 3 नंबर ले लो यूजर से, सेम वे, ये वाला कोड तो सेम ही रहेगा, आपको इससे करना है, नेस्टेड इफ एल्स से करना, सेम क्वेश्चन विथ नेस्टेड इफ एल्स। ओके, देखो ट्राई करके। इफ n1 is greater than n2 कोलन, इंडेंटेशन ध्यान रखना, greater than n3, सो हम प्रिंट करेंगे n1 is largest number, else n3 is largest number। ओके, ये हो गया, फिर else n2 is greater than 3 and ऐसे। तो ऐसे करना है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। कोड थोड़ा लेंदी हो जाता है अगर आप पहले वाले से कंपेयर करो, बाकी फाइन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरर तो आएगा, अच्छे से नहीं लिखोगे। यस, ओके, ऑनलाइन गाइज हो गया आप लोगों का। ओके, प्रेरणा, स्वानंद आपका हुआ, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम यही तक रखते हैं, इफ तक। ओके, कल फिर लूप्स वगैरह देखेंगे। मैं ना आज एक असाइनमेंट अपलोड करूंगी ड्राइव पे, तो वो प्रैक्टिस करना। ओके।